साथियों, ओम नमः शिवाय। योग सीखने वाले नए लोगों के लिए 16वां एपिसोड होने वाला है, जिसके अंदर हम ध्यान रखेंगे कि योग से हमें पहले पूर्व क्या सावधानी हमें रखनी चाहिए। तो जब हम नए नए योग सीखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि हम जल्दबाजी में कुछ ना कुछ गलतियाँ करते हैं। जल्दबाजी में ऐसी गलतियाँ करते हैं कि जल्दी जल्दी योगासन कर रहे हैं, सांसों का ध्यान नहीं दे रहे हैं, पेट साफ है या नहीं है। इस तरह की गलतियां करते हैं। हमें मालूम नहीं होता कि हमें चोट लग रही है या हमें बीपी है या हमें कोई रोग है, तो हमें किस तरह का योगा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हमें कोई सावधानी का अता पता नहीं होता। लेकिन आज के वीडियो में हम ऐसे 10 पॉइंट बताएंगे जो योग से पहले आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर वो 10 पॉइंट आपको ध्यान हैं और आप समझ जाते हैं और उसके बाद योगा करते हैं तो आपको कभी तकलीफ नहीं होने वाली है। अगर आप बिना सावधानी के कुछ चीज़ें करते हैं तो आगे मुश्किलें बढ़ जाती है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं खाली पेट। पहला पॉइंट है कि खाली पेट हमें योगा करना चाहिए। हमारा पेट खाली होना चाहिए। सुबह सुबह खाली पेट होता है हमारा, फ्रेश होके आते हैं हमें खाली पेट योगा करना चाहिए। पहले पॉइंट के अंदर दूसरी बात यह है कि हम खाना खाने के 4 से 5 घंटे बाद थोड़ा हमारा खाना पच जाता है, उसके बाद भी योगा कर सकते हैं। तुरंत खाने के बाद योगा नहीं करना चाहिए, वो हमें नुकसान पहुंचाता है। तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट है शौच आदि से निवृत्त होकर हमें योग करना चाहिए। क्या होता है कि हमें कब्ज होती है या हमारा पेट साफ नहीं होता, हम योगा कर लेते हैं, लेकिन जब ऐसा होता है हमारा शरीर साफ नहीं है और हम योगा कर रहे हैं तो वो हमें तकलीफ पहुंचाता है। और कब्ज वगैरह होना या इस तरह की समस्या होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पैदा कर सकती है आपके लिए, क्योंकि कब्ज वगैरह होगी तो आपके ब्लड में टॉक्सिन्स ज़्यादा बनेंगे, आपके अंदर रोग ज़्यादा बनेंगे। आपका योगा फ़ायदा नहीं, आपके योगा नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए हमेशा आपको शौच, स्नान आदि से निवृत्त होकर ही योगा करना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं हम। योगा जब हम करते हैं तो हमें हल्के, आरामदायक, सूती, साफ वस्त्र पहनने चाहिए। जब हम हल्के, आरामदायक, सूती, साफ वस्त्र पहनते हैं तो हमें हल्का महसूस होता है, कंफर्टेबल महसूस होता है। और साफ वस्त्र पहनने से एक पॉजिटिविटी आती है और महक रहती है और खुलापन एक शरीर के अंदर होना चाहिए। हमें टाइट कपड़े नहीं होने चाहिए, खुलापन होना चाहिए। तो तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया। चौथे पॉइंट की बात कर लेते हैं। चौथे पॉइंट में आपका स्थान बहुत महत्वपूर्ण रखता है। स्थान आपका समतल हो, आसपास का एनवायरनमेंट साफ सुथरा हो, हरियाली हो सकती है आपके आसपास और हवादार हो। ऐसा ना हो कि आप बंद कमरे में योगा कर रहे हैं, आपके पास गंदगी है आसपास, ऐसा ना होना चाहिए। हमें ध्यान ये रखना है समतल जगह होनी चाहिए, ऊबड़ खाबड़ ना हो। हम अगर योगा कर रहे हैं तो हमारे शरीर का संतुलन अच्छे से बना रहे और हवा रहे, खुला वातावरण रहे, पेड़ पौधे हों, ऑक्सीजन का लेवल अच्छा हो जो हमारे शरीर को फ़ायदा पहुंचाए। चौथा पॉइंट हो गया। पांचवें पॉइंट की बात कर लेते हैं। हमें हल्की स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। हल्की स्ट्रेचिंग किस लिए करनी चाहिए? जब हम योग करने वाले होते हैं तो हम सो के उठते हैं तो हमारी मसल्स में स्टफनेस, हमारा ब्लड सर्कुलेशन रुका हुआ होता है। तो हमें क्या होता है, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लेनी चाहिए, हाथ पैरों को खोलना चाहिए हल्के हल्के मूवमेंट पे, जिससे कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाए और थोड़ा स्टफनेस खुल जाए, जिससे कि हम योगा करें तो ब्लड का संचार बेहतर होके सभी अंगों तक आसानी से पहुंच पाए और हमें योग के अंदर हमें फ़ायदा पहुंचा पाए, जिससे कि हम जिस पर्पस है हमारा जो भी,
योग के लिए वो हमारा क्लियर हो और वहाँ पर हमें बेनिफिट हो, नुकसान नहीं हो, इसलिए हमें हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग ज़रूर करनी चाहिए। 5वां पॉइंट हो गया क्लियर। 6ठे पॉइंट की बात करते हैं कि जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए योग करते वक्त। कुछ लोगों को जानकारी नहीं होती है, जल्दीबाजी में शुरू कर रहा, समय नहीं होता है, भाग दौड़ करके ऑफिस जाना है, कहीं पे भी जाना है, तो वो जल्दबाजी में योगा कर लेते हैं। लेकिन जल्दबाजी में योगा नहीं किया जाता है, जल्दबाजी में योगा नहीं किया जाता, योगा किया जाता है आराम से, धीरे धीरे, तभी उसका पूरा बेनिफिट हमें मिल पाता है, समय निकाल कर, है ना। तो ध्यान ये हमें रखना है। 6ठा पॉइंट हो गया क्लियर। 7वां पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, योगासन और श्वास, आसन और श्वास मिलकर कंप्लीट योगा बनता है। तो श्वास का बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखना है हमें। सांस का कैसे रखना है ध्यान? पूरक सांस लेना, रोचक सांस छोड़ना, कुंभक अंदर लेके रोकना, बाह्य कुंभक बाहर छोड़कर रोकना, ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है। इससे क्या होता है, हम जिस भी विषय पर, सब्जेक्ट पर काम कर रहे हैं, हमारे किसी भी अंग को स्वस्थ करने के लिए काम कर रहे हैं, वहाँ पर पूरी तरीके से उसका लाभ हमें मिल पाता है। तो श्वास पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो इतना समझ में आ गया। 8वां पॉइंट है, बीमारी हो या फिर चोट लगी हुई हो तो विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। और आप अगर हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, तो आप अगर नए योगा शुरू कर रहे हैं, तो आप कमेंट में हमसे, अगर आपको कोई रोग हो या चोट लगी हो या किसी भी तरीके से करना हो, तो आप हमसे राय ले सकते हैं। योग चोट लगी हुई हो या बीमारी हो या फिर उच्च रक्तचाप की समस्या हो या हृदय की समस्या हो या गर्भवती महिला हो, इनमें से कोई भी हो, किसी भी तरीके से आपको समस्या हो, तो आप योग करने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें, जल्दबाजी ना करें। और इन लोगों के लिए अलग से योगासन होते हैं। अगर किसी को रोग है तो उसके लिए अलग से योगासन होते हैं, हृदय रोग के लिए अलग से होते हैं, गर्भवती महिलाओं के लिए अलग से होते हैं। तो हमेशा विशेषज्ञ की देख रेख में या फिर उनकी गाइडेंस लेकर ही आप योगा करें। 9वां पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। 9वां पॉइंट क्या है कि हमारा जो मन है, हमारा मन कैसा होता है? चंचल होता है, इधर भागता है उधर भागता है, कंसंट्रेशन नहीं होता, फोकस नहीं होता, भागता रहता है। और हम योगा कर रहे होते हैं, सिर्फ ऐसे कर लिया, लेकिन मन है नहीं, तो उसमें मज़ा नहीं आएगा, पूरा बेनिफिट नहीं मिलेगा। मन ऐसा होना चाहिए शांत। उसके बाद धीरे धीरे आपको योगा करना चाहिए, मन बहुत शांत होना चाहिए। मैंने आपको बताया था, कई मेरे वीडियो भी हैं उसमें भी बताया था मैंने, योगासन करने से पहले आप प्राणायाम कर लें, अनुलोम विलोम कर लें, मेडिटेशन कर लें, जिससे कि आपका मन शांत हो जाए। उसके बाद आप जो है अच्छे से योगासन करें, जो आपको पूरा बेनिफिट आराम से पहुंचाएगा। 9वां पॉइंट हो चुका है क्लियर। 10वां पॉइंट जो है, योग के बाद कम से कम 30 मिनट तक आपको कुछ नहीं खाना, ना आपको भारी भोजन करना है, आपको हल्का भोजन करना है, कुछ भी नहीं खाना है। तो इन चीज़ों का आपको जो है बहुत ध्यान रखना है। ये 10 पॉइंट मैंने आपको बताए, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप नए नए योगा शुरू किया है या फिर सीख रहे हैं, तो ये 10 पॉइंटों पर पहले आपको फॉलो करना पड़ेगा, ध्यान में रखते हुए आप योगा कर सकते हैं। तो योग करते रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। और हमारे चैनल पर सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, बहुत सस्ते प्लान हैं जिससे कि आप योगा सीख सकते हैं। और हमारी रेगुलर सीरीज चल रही है यूट्यूब पे, शिव शक्ति योग सेंटर पे, जिसे आप फॉलो करके अपनी योगा जर्नी को बेस्ट बना सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को बेस्ट बना सकते हैं, खुश रह सकते हैं, अपने आसपास के लोगों को खुश रख सकते हैं, अपने घर के लोगों को खुश रख सकते हैं योगा करके। क्योंकि जब आपके पास ज्ञान रहेगा तो आप लोगों को भी तो सिखाएंगे, और लोगों की मदद करना ही योगा का एक बहुत अच्छा सा नियम है कि आप सबको बांटते हुए चलें। तो योगा
करते रहिए, सीखते रहिए और खुश रहिए। और अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्वस्थ रहें, खुश रहें। ओम नमः शिवाय।